हेलो। हाँ, जैसे कि अभी टॉपिक में मैं पढ़ा रहा था रेशनल नंबर कनेक्शन प्रॉब्लम से ये लाइव क्लास क्लियर नहीं हो पा रही थी। उसको देखते हुए ये सारा का सारा वीडियो जो मटेरियल आपका रेशनल नंबर का रहेगा वो सारा का सारा मटेरियल आपको माई स्किलियो ऐप पे भेज दिया जाएगा और वहाँ से आप इसको प्राप्त करें। चलिए बात करते हैं डेसिमल नंबर की। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डेसिमल नंबर सारे डेसिमल नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं और मैंने आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी बताया था कि ये नंबर किस तरीके से ये रेशनल नंबर हो जाता है। बस यहीं से आप समझ लीजिए कि सारे के सारे रेशनल नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर से लिए जाएंगे या फिर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या फ्रैक्शन होंगे। सारी की सारी फ्रैक्शन जो होती हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर में आते हैं और डेसिमल नंबर्स मैंने बता दिया। अब बात करते हैं विस्तार से टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के टाइप कितने होते हैं? हालांकि इट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम, लेकिन आपको ये समझ होना ज़रूरी है कि डेसिमल नंबर भी होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो होते हैं नंबर एक टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा नंबर होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, ये होते हैं। तो टर्मिनेटिंग को हिंदी में अपन शांत कहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग को कहेंगे अपन अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। इतने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट हेडिंग डालिए और लिखिए टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग को समझिए कि टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग को मैंने जैसे बताया था कि हिंदी में इसको शांत कहते हैं ना। तो कैसा शांत? जैसे कि किसी भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के बाद अगर मेरा डिवाइड पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, जैसे कि 2 का डिवाइड मैंने किया किसमें, 5 में किया, ठीक है, समझते रहना। तो 2 2 जा 4, फिर आया 1, ठीक है। नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर करेंगे 10, 2 5 जा 10, है ना। 2 5 जा क्या हो गया 10। तो देखिए ये जो है ना 2.5, तो 2 को जब डिवाइड मैंने किया तो ये डिविजिबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, और यहाँ पर भी आपका जब रिमाइंडर 0 हो जाता तो वी कैन से कि 5 इज होली डिविजिबल बाई 2, यानी कि 5 पूरी तरीके से किससे डिविजिबल है 2 से। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग में आएगी। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे
वो क्या होंगे कि इसको डिवाइड करने से अगर मेरा जो क्वोशेंट है वो क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वी कैन से कि ऐसे के सारे डेसिमल नंबर हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन ये साधारण बात थी, लेकिन इसके बाद हम विशेष चर्चा करेंगे कि भाई ऐसे मैं कैसे किस किस का डिवाइड करूँगा जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो मैं चर्चा करता हूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा कि भाई कैसे ऐसे कौन से नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे, अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल में होंगे। सपोज दैट आपके पास कोई फ्रिक्शन दिया गया है और आप कह सकते हो कि ये रेशनल नंबर है, क्लियर है, क्योंकि फ्रिक्शन तो रेशनल नंबर होता ही है। लेकिन डेसिमल नंबर में जब उसको चेंज करोगे ना, फ्रिक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज करोगे, तो आपका जो डेनोमिनेटर होगा ना फ्रिक्शन में, वो क्लियर कर देगा कि ये जिसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। सुनिए कैसे, जैसे कि आपके पास मान लो कि 1/2 हुआ, ठीक, आपके पास 1/3 हो गया, आपके पास 1/4 हुआ, 1/5 हुआ, 1/6 हुआ, 1/7 हुआ, ठीक है, 1/8 हुआ, 1/9 हुआ, 1/10 हुआ। यहाँ तक की बात करते हैं। तो देखिए कि जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो सब जानते हैं इसको क्या कहेंगे, 0.5। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.33, बार लगा दो इसमें। 4 से डिवाइड करेंगे सब जानते हैं 0.25 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे सब जानते हैं 0.2 आएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 0.6 बन जा 6, कितना बचा, 6 6 36, ऐसा आ जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो ठीक है, तो 7 बन जा 7, और बचेगा कितना, 2 नहीं 3, 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा, इस तरीके से जाएगा। 1/8 को करोगे आप तो निश्चित है कि 0.1 2 और 5 आएगा। 9 से भी करोगे तो 0.9 बन जाए 9, फिर 1, फिर 10 0.1, यानी कि इस तरीके से 0.11 आएगा। 1/10 को करोगे तो सब जानते 0.1 आ जाएगा। तो यार इसमें अब हमने देखा कि ये वाला नंबर है ना, ये मेरा ये वाला, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन है, ये टर्मिनेटिंग है, और ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो अब बात करते हैं कि अब डायरेक्ट ही हम फ्रैक्शन से बता देंगे। अगर फ्रैक्शन मेरे पास गिवन है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि ये जो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डेसिमल नंबर्स में, तो ये क्लियरली मुझे डिवाइड करने से पहले ही पता होगा कि ये टर्मिनेटिंग आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए अब उनको सेलेक्ट कर लीजिए आप जो टर्मिनेटिंग है। तो जैसे हम उनको सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हो कि ये टर्मिनेटिंग था, ये भी टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, और ये टर्मिनेटिंग था, यही तो थे। अब इसमें देखिए कि मैं इसके डेनोमिनेटर का, मेन मकसद किसका होता है, डेनोमिनेटर से, क्योंकि डेनोमिनेटर के डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 है, मैंने देखा यहाँ पर 2 था। मैं डेनोमिनेटर मतलब क्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये P/Q का फॉर्म होते हैं ना, P/Q होता है, P/Q होता है, इसमें Q की बात कर रहा हूँ। तो Q इसमें कितना है, 2 है। फिर मैंने इसमें देखा Q कितना है, 4 है, केवल उसके देखेंगे ये टर्मिनेटिंग है। फिर इसका Q देखा, इसका क्या था, 5 है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको लिखेंगे नहीं, इसको भी नहीं लिखेंगे। इसमें क्या था, 8 है, इसमें 9 लिखेंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर क्या था, 10। तो Q क्या होंगे, Q के फॉर्म क्या होंगे, अर्थात इसका डेनोमीटर क्या होगा जिससे ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो क्लियरली आपको मिला 2,
4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख दो 2 की पावर 3, फिर यहाँ पर देखो 5 है तो निश्चित है 5 की पावर 2 वाले भी होंगे, है ना। उसके बाद है 10, तो 10 को लिखेंगे 2 × 5। तो क्लियरली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे नंबर्स वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में होंगे अगर उनके डेनोमिनेटर या वैल्यू ऑफ क्यू या तो 2 हो या पावर्स ऑफ 2 या 5 हो या पावर्स ऑफ 5 हो या फिर मल्टीपल्स हों किसके, 10 के। क्लियर। या फिर कहो कि वो 2 और 5 फैक्टर हों उसके, ठीक है। या तो 2, 5 फैक्टर, जैसे 10 के कितने फैक्टर थे, 2 और 5 फैक्टर थे, है ना। तो ये बात क्लियर होगी कि सारे के सारे डे। अब आपको इससे क्या मिला, आप कहोगे कि सर आपने ये बताया क्या है। इससे ये मिला कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है या मान लो कि कोई रैशनल नंबर है और वो आपसे पूछेगा कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आप डिवाइड करके नहीं करना, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि हम उसके डेनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और जैसे जैसे हम फैक्टर करते हैं अगर फैक्टर में हमें 2 के पावर्स में या 5 के पावर्स में या 2 और 5 दोनों के फैक्टर के फॉर्म में अगर कोई डेनोमिनेटर प्राप्त करते हैं तो निश्चित है कि वो फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ये बात सारी की सारी स्टूडेंटों को समझ में आ गई होगी। आई होप मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर हो चुकी होगी। बस इसके बाद आपका ये रैशनल नंबर ख़त्म होता है और रैशनल नंबर के बाद में मैं बात करूँगा आपसे इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। तो अब टॉपिक डालते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। सभी जानते हैं इर्रेशनल नंबर को हम कहते हैं अपरमेय संख्या, अपर में संख्याएं अथवा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। चलिए अब देखिए इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो सीधी सीधी डेफिनेशन आप लिखोगे कि अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं लिखोगे। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी। अब आपको बात समझ में आती कि ऐसे कैसे नंबर होंगे जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा सकता। तो इसलिए मैंने अपरमेय संख्या पढ़ाने से पहले आपको डेसिमल के टाइप्स बताए थे। तो अब केवल एक डेसिमल जो रहेगा वो आपका इर्रेशनल नंबर को डिनोट करेगा। वो डेसिमल नंबर क्या है, क्या आप लिख सकते हो ऑल, सारे के सारे डेसिमल नंबरों, सारे के सारे वे डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के अंतर्गत हैं वो सारे के सारे अपरमेय संख्या होंगी।
इसके अलावा जैसे आप कैसे समझोगे कि ये डेसिमल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मैं फिर से बताता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता क्या है कि जब मैं किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लूँ या किसी चीज़ के किसी को डिवाइड करूँ या कोई ऐसी वैल्यू जिसमें ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो रही हो लेकिन रिकरिंग भी नहीं हो रही हो, अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग होता है यानी कि कोई डिवाइड करने के बाद बार बार भाग जाता है, उसका डिवाइड करने पर मिलता है क्वोशेंट, लेकिन उसकी रिपीटिंग ना हो तो वो सारे के सारे आपके नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आप केवल नॉन टर्मिनेटिंग समझ लीजिए, और जैसे जैसे आप नॉन टर्मिनेटिंग समझेंगे तो अपन को आप ये समझ में आ जाएगा कि नॉन रिकरिंग फिर क्या होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था इससे पहले मुझे बता देना चाहिए था, फिलहाल एक मिनट रुकिए। जैसे मैंने आपको यहाँ टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होते, शांत होते। ठीक है, तो यहीं पर आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे जैसे 3 का डिवाइड हम करते हैं 1 में। ठीक है, सीधी सी बात, तो 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 3 3 जा 9, कितना बचेगा 1। फिर यहाँ पर अपन को 10 करना पड़ेगा, यहाँ पर 3, तो ये कंडीशन बराबर 3 3 की जाएगी। तो इसको ही कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये अशांत होता है, यानी कि शांत नहीं होगा। लेकिन इसमें खासियत क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसमें एक खासियत है कि ये रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये बात सही है क्योंकि ये अशांत है, रुक नहीं रहा, लेकिन इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। कौन कौन सा, 3। या तो कोई एक डिजिट रिपीट हो या कोई एक ग्रुप रिपीट हो। जैसे मान लो कि कोई डिवाइड हम करने पर मुझे ऐसा मिलता है 1 4 5, फिर से आ जाता है 1 4 5, फिर से आ जाता 1 4 5, तो आपको क्लियर चल रहा है कि इस तरीके से ये रिपीट कर रहा, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कह सकते हैं, क्योंकि रिकरिंग का मतलब है कि इसमें 1 4 5 बार बार आ रहा है, इसमें एक डिजिट आ रहा था बार बार 3 3, तो ये बात होती है नॉन टर्मिनेटिंग की। किसकी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग की। लेकिन ये तो सारी चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, ये तो सब किस में आते हैं, रैशनल नंबर में, क्योंकि इनको तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता था कि मैंने 3 का भाग इसमें 1 में दिया था तो 1/3 था, तो 1/3 सब जानते हैं क्या होता है, ये रैशनल नंबर। तो 1/3 से तो वैल्यू निकली थी ये 0.33, तो निश्चित है कि जब ये इसकी वैल्यू है, जब 1/3 रैशनल नंबर है, तो निश्चित है कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो भी क्या होगी, रैशनल नंबर। तो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वाले, यानी कि जिनमें रिकरिंग का मतलब इसमें रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। लेकिन केवल मैंने कहा था केवल एक ही ऐसा डेसिमल नंबर है जिसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि डिवाइड करने के बाद डिजिट बार बार बदल बदल के आए, अर्थात किसी भी डिजिट की पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात कोई भी डिजिट बार बार वही रिपीट ना हो, उस कंडीशन के सारे डेसिमल नंबर्स आपके इरेशनल नंबर में आएगा। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, लोगों को पता बहुत ही कम रहती है क्योंकि ये चीज़ें नहीं आती है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, उसके बाद आपके अंदर जो रैशनल नंबर वाला पॉइंट है कि वो समझ में नहीं आता क्या होता क्या नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाले सारे के सारे डेसिमल नंबर्स किस में आएंगे, इरेशनल में। मात्र एक डेसिमल नंबर्स इरेशनल होता है, बकाया 2 जो मैंने ऊपर बताए थे ये आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर। चलिए, तो ये होगा क्या, जैसे √2 है, ठीक है, √3 है, √5 है। तुम कहोगे सर यही आपको मिले थे, इसके अलावा अगर मैं कोई फ्रैक्शन लेता तो निश्चित है वो p/q के रूप का होता, और p/q के रूप का होता तो निश्चित है वो कहाँ चला जाता, परमेय संख्या में चला जाता। तो √2 की बात क्योंकि जब भी आप √2 यानी कि 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो पता है जैसे जैसे आप 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं, बात क्लियर नहीं आ रही क्या, 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं जैसे तो आपका 1.414 इस तरीके से आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। और मैं √3 की भी बात करता हूँ
अगर √3 का आप स्क्वायर रूट जैसे ही लेते हैं तो आएगा 1.7 ऐसे ही कुछ होता है 1.7316 तरीके से होता है। आप इसका स्क्वायर रूट लेके देख लेना, यानी कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बस आज केवल आपकी क्लास में इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको आज परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में बता दिया है, और बस कल की क्लास में आपको चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा, अर्थात आपकी एक्सरसाइज कल शुरू हो जाएगी। और मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि जैसे ही कनेक्टिविटी होती है लाइव क्लास तो आपके रहेंगे। इसके अलावा सारे के सारे स्टूडेंटों को माय स्किलियो जो ऐप है स्कूल का, उस पर आपको ये वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी से आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहना और समझते रहना। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।